जी हाँ, नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अनमोल क्लासेस पर। साथियों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, मस्त, स्वस्थ, जिंदाबाद। साथियों, हम लोग 2-3 दिन से आपके बीच नहीं आ पाए थे, उसके लिए क्षम्यता। तो आज साथियों हम लोग प्रश्नोत्तरी पर चर्चा करेंगे और हम लोग जो है 30 प्रश्नों की 2 क्लासें हम लोग पढ़ चुके हैं। आज 61 क्वेश्चनों से चर्चा करेंगे और 90 क्वेश्चन तक पढ़ेंगे। तो चलिए आगाज़ करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का पहला प्रश्न आपके सामने 61वां, का से लेकर माँ तक के वर्ण कहे जाते हैं। का से लेकर माँ तक के वर्ण जो हैं वो कहे जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए स्पर्श वर्ण, अंतस्थ वर्ण बी, सी ऑप्शन नंबर स्पर्श वर्ण और डी ऑप्शन नंबर है ऊष्म वर्ण। तो का से लेकर माँ तक के वर्ण कहे जाते हैं, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, स्पर्श वर्ण कहे जाते हैं। स्पर्श वर्ण को हम वर्गीय वर्ण भी, व्यंजन भी कह सकते हैं, इसको हम वर्गाक्षर भी कह सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग 62 नंबर पर चर्चा करेंगे। जो वर्ण कंठ, तालु, मूर्धा, दंत आदि स्थानों को स्पर्श करने के बाद उच्चारित होते हैं, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं? स्पर्श वर्ण कहते हैं, अंतस्थ वर्ण कहते हैं, ऊष्म वर्ण कहते हैं, अयोगवा कहते हैं। तो सही जवाब क्या होगा साथियों? इसका सही जवाब होगा स्पर्श वर्ण। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 62 का ऑप्शन नंबर ए सही है। 63 नंबर प्रश्न आपके सामने, अंतस्थ वर्ण किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं? प्रत्याहार जानते ही होंगे आप लोग। सल प्रत्याहार, यण प्रत्याहार, अच प्रत्याहार, हल प्रत्याहार। सल प्रत्याहार में ऊष्म आ जाते हैं, यण प्रत्याहार में अंतस्थ आ जाते हैं, अच में आपके सभी स्वर और हल में आपके सभी व्यंजन आते हैं। तो यण में आपके अंतस्थ यानी अर्ध स्वर आ जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा बी नंबर। चलिए हम लोग करते हैं 64 नंबर शुरू। 64, डैश 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 अंतस्था रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है रिक्त स्थान, इसकी पूर्ति करेंगे यणा, सला, ह्रस्वा, दीर्घा। तो सही जवाब इसका क्या होगा? यणा या अंतस्था। जो यण प्रत्याहार के वर्ण होते हैं वही अंतस्थ कहलाते हैं। या, वा, रा और ला, सबको हलंत लगा देंगे। ये 4 वर्ण जो हैं वो किस प्रत्याहार आ जाते हैं? यण प्रत्याहार में आते हैं और वे अंतस्थ वर्ण कहलाते हैं। आपको समझ में आया होगा। तो 64 नंबर का हो जाएगा आपका ए नंबर प्रश्न सही, ऑप्शन नंबर सही, सॉरी। चलिए अब हम लोग करेंगे 65 नंबर। देखिए 65 नंबर कौन सा क्या कह रहा है? अंतस्थ व्यंजन कितने हैं, इनकी संख्या कितनी है कह रहा है। कितने हैं अभी हमने बताया था? 2, 3, 4, 5। तो सही जवाब इसका क्या होगा? बहुत ही सरल प्रश्न है, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी सही। 4 होते हैं और इनका क्रम भी होता है या, वा, रा, ला। ठीक है, हिंदी में चल जाता है या, रा, ला, वा। संस्कृत के हिसाब से या, वा, रा, ला ही सही है। ठीक है, आगे देखते हैं 66 नंबर प्रश्न, अंतस्थ व्यंजन वर्ण कौन कौन से हैं? देखिए आ गया प्रश्न, सा, सा, हा। ऑप्शन नंबर ए है। बी कह रहा है या, वा, रा, ला। सी नंबर छा, त्रा, ज्ञा, हा। उपर्युक्त इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी सही होगा, या, वा, रा, ला। ठीक है, या, वा, रा, ला। 67 नंबर प्रश्न है, डैश 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 ऊष्माणा रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। तो सल, यण, प्लुता, दीर्घा। सही जवाब इसका क्या होगा आप लोग बताइएगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सल। सल में कितने वर्ण आते हैं? 4 आते हैं, सा, सा, सा और हा। ये क्रम भी ऐसा ही होगा। इसकी संख्या कितनी है? 4 है। कितनी है? 4। और ये कौन सा प्रत्याहार बनता है इससे? सल। सल वर्णों के लिए ऊष्म यानी ऊष्म वर्ण जो है वो सल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं।
प्रश्न नंबर आपका हो जाएगा 68। ऊष्म व्यंजन वर्णों की संख्या है। ऊष्म व्यंजन वर्णों की संख्या है कितनी है? 2, 4, 5, 6। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 69 नंबर प्रश्न है, ऊष्म वर्ण किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन नंबर ए सल, यण, अच, हल। सही जवाब होगा इसका साथियों सल। सल प्रत्याहार में ऊष्म वर्ण आते हैं। सा हा इन व्यंजन वर्णों की संख्या होती है, यानी परिगणना होती है। किसमें गणना की जाती है? सा ऊष्म व्यंजन में, अंतस्थ व्यंजन में, अयोगवा में, संयुक्त में। साथियों बहुत ही सरल, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। जो ऊष्म व्यंजन है वही आपके सा हा इन व्यंजन वर्णों की परिगणना होती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग 71 नंबर प्रश्न पर चर्चा करेंगे। दो व्यंजन वर्णों के मेल से जो वर्ण बनते हैं उन्हें क्या कहा जाता है या क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं, ऊष्म व्यंजन कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं या उपरोक्त सभी। तो सही जवाब इसका क्या होगा? सही इसका जवाब होगा दो वर्णों के मेल से, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। जैसे का सा से मिलकर हमारा बन जाता है छा। इसी तरीके से ता रा आ से मिलता है त्रा, सा रा से मिलता है आपका श्रा। तो इनकी संख्या कितनी होती है? 3 होती है। संस्कृत में संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? 3। चलिए ऑप्शन नंबर बी पे चर्चा करते हैं। मिश्रित या संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो छा, त्रा, ज्ञा ये तीनों हैं साथियों, लेकिन ऐसा कौन सा वर्ण है? ये आपका पा दिखाई दे रहा है, ये आपका स्पर्श है। और इसका सही जवाब भी आपका यही होगा। कह रहा है संयुक्त या मिश्रित व्यंजन नहीं है। जो तीनों तो हैं आपके संयुक्त, लेकिन ये नहीं है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब होगा पा। पा जो है आपका वो स्पर्श व्यंजन है। साथियों ऐसा प्रश्न आता है परीक्षा में, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? यानी सा, का, सा, आ तो बन जाता है आपका छा। ता रा आ से क्या बन जाता है आपका त्रा। एक जा यहाँ से क्या बन जाता है आपका ज्ञा। एक पा अणा आ से क्या बन जाता है आपका पा। तो इसका सही जवाब होगा आपका डी नंबर होगा साथियों। ये जो है ये गलत है, ये सही नहीं है, बाकी तीनों सही हैं। ठीक है, ऑप्शन इसका सही कौन सा होगा? ऑप्शन इसका सही जो होगा वो यही होगा, क्योंकि पूछ रहा नहीं। ये ध्यान देना है कि नहीं है कि है। ठीक है, नहीं वाला गड़बड़ कर देता है, ध्यान देंगे। का वर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग को कहा जाता है। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग पांचों वर्ग हो गए। वर्गाक्षर कहा जाता है, वर्गीय व्यंजन कहा जाता है, स्पर्श व्यंजन कहा जाता है, उपरोक्त सभी। साथियों जो स्पर्श है वही वर्गीय है, वही वर्गाक्षर है। तो उसके लिए ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। बहुत बढ़िया प्रश्न है, आगे देखते हैं। चू अर्थात चवर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? साथियों चा, छा, जा, झा, या। टा, ठा, डा, डा, अणा। सी नंबर ता, था, दा, दा, ना, चा, चा, पा, का, टा, ता। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा चवर्ग वाले वर्ण चा, छा, जा, झा, या। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ए ऑप्शन नंबर सही होगा। ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। 75 का ए। वर्गीय व्यंजन नहीं है। कवर्ग का, खा, गा, घा, गा, चा, चा, छा, जा, जा, या, टा, टा, ठा, डा, डा, ना। यवर्ग या, वा, रा, ला, हा। साथियों ये जो यवर्ग वर्ग कोई नहीं होता है, इसीलिए ये वर्गीय व्यंजन नहीं है, अंतस्थ के अंतर आएगा या, वा, रा, ला। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा यही। ये इस वर्गीय व्यंजन नहीं, बाकी तीनों ऑप्शन जो हैं वो वर्गीय व्यंजन के हैं।
चलिए अब हम लोग अयोग भाव पर चर्चा करेंगे। अयोग भाव, अयोग भाव की संख्या कितनी है? तो देखिए हम लोग 2 लगा देते हैं हिंदी में, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ अयोग भावों की संख्या कितनी है? 4, 5, 6, 8। तो साथियों इसकी संख्या जो है वो 4 है। आ भी चुका है ये सवाल परीक्षाओं में, ये यूपी टेट में भी आया था एक बार। कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? अनुस्वार, विसर्ग, जीवामूली, उपध्मानी, अयोगवाह। साथियों अयोगवाह की जो अगर संख्या है तो कौन कौन से है? तो देखिए एक अनुस्वार है, एक विसर्ग है 2, एक जीवामूली है 3, एक उपध्मानी है 4। तो आपके ये 4 जो हो गए। ठीक, अब आ गया आपका बी नंबर ऑप्शन में छात्राज्ञा। इन्हें आप मिश्रित कह सकते हैं, ये भी सही है। कुचुटुतुपु को आप उदित कह सकते हैं, इनकी संख्या 5 होती है, ये भी सही है। आगे देखेंगे इनकी संख्या 3 होती है संयुक्त की। और आगे देखिए या व राला की संख्या कितनी होती है? 4 होती है, ये भी सही है। सा स सा हा ऊष्म वर्ण होते हैं, इनकी संख्या 4 होती है, ये भी सही है। का से लेकर मा तक के वर्ण स्वरवर्ण नहीं होते साथियों, ये वर्ण आपके स्पर्श होते हैं, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर सुमेलित का से लेकर मा नहीं है, और उसका सही जवाब हो जाएगा यफ। आगे देखते हैं, तो एक प्रश्न से हमें काफ़ी क्वेश्चन क्लियर हुए। आगे देखते हैं, और 79 नंबर प्रश्न पर अनुस्वार, विसर्ग आदि वर्ण वर्णमाला अर्थात महेश्वर सूत्रों में ना पढ़े जाने के कारण कहे जाते हैं अयोगवा, उपध्मानी, जीवा बोलिए, इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब होगा, आपको पता ही है, इसका सही जवाब है अयोगवा। ऑप्शन नंबर ए सही है। अंग आहा इति अचा परव किम उच्यते। अंग और आहा क्या कहे जाते हैं साथियों? अनुस्वार, विसर्ग, नासिका अनुस्वारव, जीवा मूल्यो, उपध्मानियों। बहुत ही सरल है कि एक बिंदी ऊपर लगी है और 2 आगे जो लगी है, तो इसके लिए अनुस्वार कहेंगे, इसके लिए विसर्ग कहेंगे। ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा, अनुस्वार और विसर्ग। तो 80 नंबर प्रश्न का जो ऑप्शन है वो ये सही है। आगे देखते हैं हम लोग 81 नंबर प्रश्न। निम्न में से अनुस्वार और विसर्ग वर्ण हैं आ, का, खा, अंगाहा और पा, फा। सही है, बहुत सरल है, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखिए बहुत ही सरल प्रश्न है, तो इसीलिए ज़्यादा देर नहीं लगाते हैं। आगे देखिए जीवामूलीय वर्ण कितने हैं? जीवामूलीय वर्णों की संख्या कितनी है? साथियों ये बहुत बढ़िया प्रश्न है, क्योंकि अगर जीवामूलीय वर्ण हम लोग अगर ऐसे करके लिखते हैं कि का, खा ऐसे करके लिखते हैं तो मानते हैं कि 2 हैं, या उपध्मानी आप ऐसे करके लिख देते हैं तो आप मानते हैं कि 2 हैं। साथियों ये सिर्फ कंडीशन है का और खा की। का, खा विसर्ग के, यानी विसर्ग से जो अर्ध विसर्ग के बाद में जो का और खा दिखाई दे रहा है, तब इसका नाम हो जाएगा जीवामूलीय। और अगर पा, फा के बाद में विसर्ग पहले दिखाई, पा से पहले, फा से पहले विसर्ग दिखाई दे रही, तब इसका नाम क्या हो जाएगा? इस विसर्ग का नाम क्या हो जाएगा? इस विसर्ग का नाम हो जाएगा आपका उपध्मानी है। और इस विसर्ग का नाम आपका जो अर्ध विसर्ग दिखाई दे रही है, इसका नाम हो जाएगा जीवामूलीय। नीचे वाली विसर्ग जो अर्ध विसर्ग दिखाई दे रही है, इसका नाम हो जाएगा उपध्मानी है। तो इन दोनों की एक ही जैसे है रूप, देखो एक ही जैसे जब रूप है तो इनकी संख्या 1 हुई और इसकी भी संख्या 1 हुई, ठीक है। और एक अनुस्वार की और एक विसर्ग की, और इन दोनों को जोड़ेंगे चारों को तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। तो गलती मत करना कि अगर जीवामूलीय की संख्या आ जाए तो आप 2 लगा देना। 2 नहीं है, सब का और खा की कंडीशन है, पा फा क्या है कंडीशन है, इसीलिए इनकी संख्या 4 होती है। अगर 2-2 गिन देंगे तो अयोगवाहों की संख्या 6 हो जाएगी फिर, ठीक है। तो आगे ये क्लियर हो गया होगा आपका। ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? जीवामूलीय वर्ण कितने हैं? तो ऑप्शन नंबर ए सही जाएगा। आगे देखिए उपध्मानीय वर्ण कैसे कितने हैं? तो ये भी आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो हमारा ये भी क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए सही जाएगा। ना 2 होंगे, ना 5 होंगे, ना 6 होंगे, ऑप्शन नंबर ए यानी 1 होगा। लिखा है 84 नंबर प्रश्न। डैश 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 इति कखाभ्याम प्राग अर्ध विसर्ग सादृश्यो जीवामूलीय। जो का और खा से पहले आपको अर्ध विसर्ग दिखाई दे रही है, उसका नाम साथियों जीवामूलीय है।
उसका नाम क्या है? जीवा मूल्य। रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। वो कौन से वर्ण हैं? तो कह रहे का खा से पहले दिखाई दे रही, पाफा से या चाछा से, या आपका है ता था। साथियों कंडीशन यही है, जीवा मूल्य की बात आएगी तो आपको सिर्फ का और खा से पहले, का और खा से पहले ही आपको दिखाई देनी चाहिए। क्या का खा से पहले आदि विसर्ग दिखाई देगी तो ऑप्शन नंबर कौन सही है? ये नंबर सही है, क्योंकि का और खा से पहले ही आदि विसर्ग दिखाई दे रही है। अगर पाफा से होती तो ये उपध्मानी हो जाता। और ये नीचे वाला तो कुछ है ही नहीं, इसको काट दीजिए। ठीक है जी, आगे देख। अब आ जाएगा 85 नंबर प्रश्न। का खा इति कखाभ्याम प्राग अर्ध विसर्गो अर्ध अर्ध विसर्ग सदृशो प्राग अर्ध विसर्ग सदृशो डैट डैट डैश। अभी वाला ही प्रश्न है तो उसमें पूर्ति करना है। क्या हो जाएगा इसका? उपध्मानीय, जीवा मूल्य और अनुस्वार और विसर्ग। साथियों इससे पहले हम प्रश्न पढ़े आए हैं कि डैट डैट डैश ककाभ्याम प्राग अर्ध विसर्ग सादृश्यों का, तो बोले जीवा मूल्य, यही तो था। और ये वाला जो है, ये वाला जो है, ये वाला जो पूरा था, और इसमें इस चीज़ की कमी है तो ये उठा के रख लीजिए। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सही है, आगे देखते हैं। 85 नंबर प्रश्न हो गया है और अब हम लोग पढ़ेंगे 86 नंबर प्रश्न। 86 कह रहा है का खा से पहले आधे विसर्ग के समान चिन्ह लिखा जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे उपध्मानी कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं, विसर्ग कहते हैं, जीवा मूल्य कहते हैं। साथियों उसके लिए जीवा मूल्य कहते हैं और उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे 87 नंबर प्रश्न है का खा वर्गों का उच्चारण कहाँ से होता है? का खा से पहले जो विसर्ग दिखाई दे रही है उन वर्णों का उच्चारण कहाँ से होता है? जीवा मूल से, ओष्ठ से, दंत से, कंठ से। तो कवर के हिसाब से आप कंठ मत लगा लेना, गलती कर जाओगे। ठीक है, आगे देखिए। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सही, ए नंबर, जीवा मूल से होता है, क्योंकि जीवा मूलीय वर्णों का उच्चारण जीवा मूल से होता है। गलती करेंगे आप कंठ ले जाएंगे, कंठ मत बच जाना। ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे देखेंगे। पा फा से पहले आधे विसर्ग के समान जो चिन्ह लिखा रहता है उसे क्या कहते हैं? साथियों उसे उपध्मानी कहते हैं, उसे जीवा मूल कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं, विसर्ग कहते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका उपध्मानीय कहते हैं। बहुत ही सरल है, आगे देखते हैं। और 89 नंबर प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर देखिएगा। उपध्मानीय पाफा वर्णों का उच्चारण स्थान है। उपध्मानीय नाम ओष्ठव, इसका सूत्र भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। ओष्ठ से, कंठ से, दंत से, तालु से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ओष्ठ से, क्योंकि उपध्मानीय नाम ओष्ठव। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो 89 नंबर प्रश्न का जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ओष्ठ से होता है। आगे देखेंगे 90 नंबर प्रश्न। और क्या कह रहा है कि किस प्रत्याहार में स्वर और व्यंजन दोनों गिने गए हैं? ऐसा वो कौन सा प्रत्याहार है जहाँ स्वर है और व्यंजन दोनों आ जाते हैं? तो अल है, हल है, अच है, अण है। साथियों हल में आपके व्यंजन आते हैं, अच में आपके स्वर आते हैं, और अण में आपका तीन ही वर्ण आता है। या तो आप अर्धे सवर्ण से चापूर्व प्रत्यय वाला करेंगे तो थोड़ा आगे बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर जो स्वर और व्यंजन की बात कहिए कि दोनों आ जाएं, तो दोनों समाहित हो जाएं, तो वो आपका अल प्रत्याहार होगा, जिसमें सभी वर्ण आ जाएंगे, चाहे वो स्वर हो चाहे व्यंजन हो। साथियों आज के लिए बस इतना ही, और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, राधे राधे।